हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के अन्य 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम था? ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखादत्त। तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ए कामसूत्र, बी मानव धर्मशास्त्र, सी शुक्र नीति सार और डी अर्थशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्र है उसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी अशोक के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, डी राजा जनक के। तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ए अजय, बी चाणक्य, सी विष्णुगुप्त, डी देवगुप्त। चाणक्य जो है अपने बचपन में जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पुस्तक में उल्लिखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम यह है? ए पतंजलि, बी वराहमिहिर, सी चाणक्य, डी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के अतिरिक्त एक अन्य नाम है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी विष्णुगुप्त। कौटिल्य महामंत्री थे? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, सी अशोक के, डी राजा जनक के। कौटिल्य जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए राजा सर्वशक्तिशाली है, बी राजा को शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए, सी राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखने चाहिए, डी जासूसी के लिए राजा को बहुतायत में जासूस रखने चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, सी जो है असत्य है, तो यहाँ पे यही सही होगा। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए? ए क्षत्रिय, बी क्षत्रिय और शूद्र, सी क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, डी क्षत्रिय शूद्र वैश्य और ब्राह्मण। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है सेना में क्षत्रिय शूद्र वैश्य और ब्राह्मण सभी वर्गों के लोग सम्मिलित होने चाहिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ए यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, बी यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, सी यह राजनीतिक सिद्धांत को स्थापित करता है, डी यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अर्थशास्त्र के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो ये कि वह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? ए जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र, डी कोश। तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग जो है मित्र होता है, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र है? एक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के संबंध में नाटक, बी आत्मकथा, सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रेम से की जा सकती है? ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बी का कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो यहाँ पे जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी? ए लक्षणाध्यक्ष, बी पौतवाध्यक्ष, सी रूपदर्शक, डी संग्रहीता। तो जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसके अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, ए ऑप्शन
सही होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? ए गुप्तचर व्यवस्था, बी व्यापार मार्ग, सी कृषि पद्धति, डी राजस्व प्रबंधन। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें व्यापार मार्ग के बारे में न्यूनतम जानकारी प्राप्त होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है? ए वित्तीय प्रशासन से, बी गुप्तचर व्यवस्था से, सी न्याय प्रशासन से, डी कर व्यवस्था से। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें संस्था शब्द का जो है वो गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है, तो बी ऑप्शन सही है। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? तीर्थ मतलब पदाधिकारी। ए 16, बी 17, सी 18, डी 19। तो अर्थशास्त्र में जो है कुल 18 तीर्थों का उल्लेख है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए 11, बी 12, सी 14, डी 15। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कुल 15 अधिकरणों में विभाजित है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? ए जस्टिन, बी स्टैबो, सी प्लूटार्क और डी डिमैकस। तो यहाँ पे जो प्लूटार्क है उसने बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में अधिकारी है, सूची 2 में धारित पद दिया हुआ है। समाहर्ती जो है वो राजस्व का प्रधान संग्राहक होता था, ठीक है, ए का सेकंड हो जाएगा। समनिधात्री जो है, समनिधात्री कोषपाल को कहा जाता था, ठीक है। संस्थाध्यक्ष जो था वो था बाजार अधीक्षक, सी का चौथा हो जाएगा। और अंतर्वंशी का जो है महल के रक्षकों का प्रमुख होता था, डी का ए हो जाएगा, मतलब कि पहला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? डी आर भंडारकर, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी आर पी चंदा, डी विलियम जोन्स। तो यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस का समीकरण जो है चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने किया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ए विलियम जोन्स, बी वी स्मिथ, सी आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है विलियम जोन्स ने की, ए ऑप्शन करेक्ट है। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। जो बिंदुसार था उसको यूनानी लेखकों ने जो मौर्य शासक था बिंदुसार, उसको अमित्र घात की संज्ञा प्रदान की है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था? ए फ्लीट, बी वी ए स्मिथ, सी आर सी मजूमदार, डी राधा कुमुद मुखर्जी। जो फ्लीट हैं उनके अनुसार शिलालेखों में अशोक ने राजधर्म को प्रतिपादित किया है, ए फ्लीट करेक्ट होगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी शारदा, डी खरोष्ठी। तो जो खरोष्ठी लिपि है उसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ए गुप्त, बी मौर्य, सी वर्धन, डी कुषाण। तो यहाँ पे जो है सबसे पुराना राजवंश मौर्य राजवंश है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिंदुसार काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई? ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो बिंदुसार काल में जो है तक्षशिला पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई। ए ऑप्शन सही है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है ए चक्रवर्ती, बी धर्मदेव, सी धर्मकीर्ति, डी प्रियदर्शी। तो अशोक का जो है अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है प्रियदर्शी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी विदिशा, डी श्रावस्ती। तो जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति की द्वितीय राजधानी जो है उज्जैन को माना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सोपारा कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो सोपारा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ए ऑप्शन सही है। सुरपारक बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए चंपा, बी कोरोमंडल, सी अपरांत, डी मालाबार। तो सुरपारक बंदरगाह जो है अपरांत में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक का धम्म, बी सेना में कमी कर देना, सी अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना, डी केंद्रीय प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण था वो था अशोक के बाद राजाओं का निर्बल होना। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? ए आर्यभट्ट, ए आर्यभट्ट चरक ब्रह्मगुप्त, बी अश्वघोष, नागार्जुन वसुमित्र, सी धन्वंतरी शंकु और अमर सिंह, डी वेनसोंग वाणभट्ट दिवाकर मिश्र। तो यहाँ पे जो है कनिष्क के समकालीन जो थे वो थे अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? ए गिरनार, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला, डी श्रवण बेलगोला। तो यहाँ पे जो है श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ए भद्रबाहु, बी अश्वघोष, डी मोगलीपुत्तिस और डी कल्यायन। तो जो भद्रबाहु थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। ए ऑप्शन सही है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। तो यहाँ पे जो अशोक हैं उन्होंने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। तो ए ऑप्शन सही है। ए अशोक। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी देवप्रिय, डी पाली। तो जो ब्राह्मी लिपि है वो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ए अमरावती, बी भरहुत, सी सांची, डी सारनाथ। जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप है वो है सांची का स्तूप। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी पुष्यमित्र। तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। तो बी ऑप्शन सही है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ए पत्थर की पट्टियों पर, बी मोहरों पर, सी स्तंभों पर, डी सिक्कों पर। तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम उद्वाचन है वो स्तंभों पर उत्कीर्ण किया गया था। सी सही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सी स्तंभ। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ए चंद्रगुप्त, बी गौतम बुद्ध, सी महावीर, डी अशोक। सांची का स्तूप जो है अशोक ने निर्माण करवाया था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार के क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी रुद्रदामन, डी स्कंदगुप्त। तो जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार के क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ ई ऑप्शन करेक्ट है।
बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। ए कपिलवस्तु का, बी पाटलिपुत्र का, सी श्रावस्ती का, डी वैशाली का। जो बुलंदी बाग है वो पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी रुद्रदामन, डी स्कंदगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी। ए ऑप्शन सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी वैश्य पुष्यगुप्त, डी यमनराज दुशासप। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके समय सौराष्ट्र का राज्यपाल जो है वैश्य पुष्यगुप्त था। सी ऑप्शन सही है। बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? ए बौद्ध, बी आजीवक, सी श्वेतांबर जैन, डी दिगंबर जैन। तो जो आजीवक थे वो बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले थे। बी आजीवक करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? ए नंद, बी मौर्य, सी सातवाहन, डी गुप्त। तो समुद्र से बंगाल की खाड़ी, समुद्र से समुद्र तक और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक जो है विस्तृत प्रथम साम्राज्य मौर्य का था। बी ऑप्शन सही है। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ए महाकश्यप, बी रैवत स्थविर, सी मोगलीपुत्र तिस्स, डी वसुमित्र। तो पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी पंजाब। तो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ जो है उड़ीसा में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर से लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।